नमस्कार मित्रों। कल हम बात कर रहे थे राजस्थान के सामान्य परिचय की। आज उसी कड़ी में इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, राजस्थान के सामान्य परिचय में हमने बात कर ली थी कि राजस्थान कितने अक्षांश और कितने देशांतरों में फैला हुआ है। अब उसके आगे बात करेंगे राजस्थान के उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है, पूर्व पश्चिम लंबाई कितनी है, उत्तर में कौन सा जिला है, दक्षिण में कौन सा जिला है, पूर्व में कौन सा और पश्चिम में कौन सा है। कई बार आरपीसी प्रश्न पूछ लेती है कि निम्न में से असंगत का चयन कीजिए, या उत्तर में स्थित गांव का नाम, दक्षिण में स्थित गांव का नाम, या पूर्व और पश्चिम में गांव का नाम या जिला पूछ सकता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसा कि राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में मरुभूमि है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। राजस्थान देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भूभाग अपने पास रखता है। और जनसंख्या की मैं बात करूं तो जनसंख्या की दृष्टि से 2011 के आंकड़े कहते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान देश का 8वां सबसे बड़ा राज्य है। अगर तेलंगाना की मैं बात करूं और तेलंगाना को शामिल कर लें तो राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से 7वां राज्य बन जाता है। तो आज हम बात करते हैं कि राजस्थान के उत्तर में कौन सा जिला है, दक्षिण में कौन सा जिला है, पूर्व में कौन सा है और पश्चिम में कौन सा है। जिले के साथ साथ जो अंतिम गांव उत्तर का, अंतिम गांव दक्षिण का और पूर्व और पश्चिम का। देखिए, बिल्कुल उत्तर में जो राजस्थान का जो जिला है उस जिले का नाम है गंगानगर, और दक्षिण में जो जिला है उसका नाम है बांसवाड़ा। तो देखिए, इस रूप में अगर मैं बात करूं तो राजस्थान इस रूप में फैला हुआ है और आकृति पतंग से मिलती जुलती है, इसलिए पतंगाकार आकृति में अपना राजस्थान फैला हुआ है। और इसी को विषम कोण चतुर्भुज, विषम कोण चतुर्भुज भी कहा जाता है। तो ऐसी आकृति में अपना प्रदेश फैला हुआ है, जो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। एक बार इसको फिर समझ लें कि ये 23 डिग्री, 24 डिग्री, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 ये लास्ट पॉइंट है। और ये जहाँ से शुरू होता है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, बांसवाड़ा जिले में एक गांव है, उस गांव का नाम है बोरकुंड गांव। क्या नाम है? बोरकुंड गांव। और उत्तर में गंगानगर जिले का गांव, और इस जिले का गांव का नाम है कोणा गांव। तो कोणा राजस्थान के उत्तर में स्थित गांव है और बोरकुंड राजस्थान के दक्षिण में स्थित गांव है। कोणा जो गांव है ये श्रीगंगानगर में पड़ता है, गंगानगर तहसील है, गंगानगर जिला है। और ये बोरकुंड जो है बाड़मेर जिले का गांव है। अब उसके बाद में इधर पश्चिम में जो जिला है राजस्थान का, उस जिले का नाम है जैसलमेर। और पूर्व में जो जिला है इसका नाम धौलपुर। पूर्व में धौलपुर और पश्चिम में जैसलमेर। यहाँ जो इसका विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से
ये 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये राजस्थान का देशांतरी विस्तार है। ये पश्चिम और ये पूर्वी जिला, ये उत्तर और ये सॉरी दक्षिण और ये उत्तर का जिला, इस रूप में राजस्थान फैला हुआ है। देखिए यहाँ पश्चिम का जो गांव है, बिल्कुल पश्चिम में जैसलमेर जिले में, इस गांव का नाम है कटरा। कटरा जैसलमेर जिले में सम तहसील का गांव है। और आपको पता होगा सम वनस्पति विहीन क्षेत्र भी है अपने राज्य का, और जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला भी है। और उसके बाद में इधर धौलपुर जिले का गांव, और इस जिले का गांव का नाम है सिलान। ये धौलपुर का गांव और राजस्थान का सुदूर पूर्व का गांव है। इसके बाद में हम देखते हैं कि राजस्थान की उत्तर दक्षिण जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर लंबाई, जो बोरकुंड गांव से लेकर के कोणा गांव के बीच की दूरी है। इसी प्रकार पूर्व पश्चिम चौड़ाई की बात करूं तो कटरा से लेकर के सिलान के बीच की जो दूरी है वो है 869 किलोमीटर। तो इस रूप में ये राजस्थान फैला हुआ है, यानी उत्तर दक्षिण 826, पूर्व पश्चिम 869। टोटल क्षेत्रफल की बात करूं 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर, इस रूप में राजस्थान का टोटल एरिया है। अगर वर्ग मील की बात करूं मैं तो 1,32,140 वर्ग मील में राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल है। तो ये राजस्थान का विस्तार और फैलाव है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं राजस्थान के जिलों की, तो देखिए राजस्थान का प्रत्येक जिला अपनी अलग विशेषता रखता है, अपना विशेष इतिहास रखता है। और राजस्थान के संभाग के हिसाब से बांटते हैं तो राजस्थान को 7 संभागों में बांटते हैं। और 7 संभागों में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, छोटा संभाग कौन सा है, नवीनतम संभाग कौन सा है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है, किस संभाग में सर्वाधिक वनस्पति है। तो इस प्रकार बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और कई बार विभिन्न प्रतियोगिताओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे एक उदाहरण दे दिया, मान लो कि चूरू राजस्थान के किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि जो चूरू जो है वो बीकानेर संभाग का जिला है। ऐसे ही पूछ लिया कि निम्न में से उदयपुर संभाग में शामिल जिलों का सही क्रम है, या फिर निम्न में से कोटा संभाग में शामिल जिला नहीं है, या नवीनतम संभाग कब बना, या संभागीय स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न इस टॉपिक से जुड़े हुए हैं। इसके लिए हमें जरूरी है कि अपने को ये जो नक्शा है, राजस्थान का जो मानचित्र है, वो मानचित्र पूर्ण रूप से दिमाग में रहना चाहिए। और कौन सा जिला कौन सी दिशा में है, उसका पड़ोसी जिला कौन सा है, उसका धरातल विस्तार, वो सारी चीज़ें भी अपने को जानकारी में होनी चाहिए, ताकि प्रश्न चाहे कैसे आ जाए। तो एक प्रश्न के रूप में बात कर रहा हूं, और एक बार प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला नहीं है। तो इसके लिए जरूरी है हमें पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से जिले आते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा की मैं बात करूं और राजस्थान पूरे की सीमा की बात करूं, तो देखिए राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो है
5,920 किलोमीटर। ये राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करूं मैं, तो राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है, और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा राजस्थान के साथ लगती है वो पाकिस्तान के साथ लगती है, और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ है, क्योंकि इस सीमा रेखा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को एक सर्वेयर जनरल, जिसका नाम सर सिरिल रेडक्लिफ, उसके निर्देशन में इस सीमा रेखा का सीमांकन हुआ था। इस कारण से उसी के नाम पर इस सीमा रेखा का नाम रेडक्लिफ रख दिया गया। और राजस्थान में इस रेडक्लिफ की जो लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को निकाल दें तो निकालने के बाद में राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई आप देख सकते हैं। देखिए इसमें 0, 5 और इस रूप में इसको घटा के देख लीजिए आप, यानी ये टोटल, और इसमें घटाने के बाद में जो बचेगी वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छोड़ने के बाद की सीमा बचेगी 0, 5, 8, कितनी हो गई? ये 4850 किलोमीटर जो सीमा है वो राजस्थान की अंतर राज्य सीमा है, और 1070 है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो इस रूप में राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर है, जिसमें 1070 अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और 4850 जो है वो अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की मैं बात करूं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से जिले हैं, जैसे देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उत्तर से अगर बात करें तो सबसे पहले श्रीगंगानगर, और श्रीगंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उत्तर का जिला है, और जहां से राजस्थान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और वो गांव, उस गांव का नाम है हिंदू बलकोट। हिंदू बलकोट जो है वो राजस्थान के साथ पाकिस्तान की लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा का राजस्थान का पहला गांव है। और लास्ट में बात करूं तो यहां बाड़मेर का बाखाशर गांव लास्ट गांव है। तो राजस्थान के जो 4 जिले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, सबसे पहले जिले का नाम है श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर उत्तर में पहला जिला है। उसके बाद में बीकानेर है, उसके बाद में जैसलमेर है, और उसके बाद में बाड़मेर है। देखिए क्रम पूछ सकता है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर का भी क्रम पूछ सकता है। जैसे उत्तर से पहले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। टोटल सीमा की लंबाई की बात करें तो देखिए राजस्थान के साथ 4 जिले जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसमें उत्तर में जो जिला है गंगानगर, और गंगानगर की जो सीमा की लंबाई है वो है 210 किलोमीटर। उसके बाद में आता है बीकानेर 168 किलोमीटर, उसके बाद में आता है जैसलमेर 464 किलोमीटर, और उसके बाद में बाड़मेर 228। इस रूप में राजस्थान के ये जो 4 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करूं तो उसमें 464 किलोमीटर जैसलमेर के साथ, और सबसे छोटी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो लगती है बीकानेर की। तो इस रूप में
अपने को ये चीज़ याद रखनी है कि राजस्थान का विस्तार कितने अक्षांशों में, कितने देशांतरों में फैला हुआ है। तो देखिए, आज हम इतनी बात करेंगे और कल हम बात करेंगे कि संभाग कितने हैं, संभाग में कौन कौन से ज़िले शामिल हैं, और उसके बाद में प्रत्येक ज़िले का डिटेल अध्ययन करेंगे जिला दर्शन के तहत। धन्यवाद।